भीमसर के वीरान कस्बे में, जहां रात की चादर हर चीज को ढक लेती थी, एक पुरानी हवेली खड़ी थी, कुंदन हवेली। हवेली की दीवारों में समय के इतिहास की कहानियां समाई हुई थी और लोग कहते थे कि रात होते ही वहां रहस्यमयी सरसराहटें सुनाई देती थीं और दरीचों से एक औरत की परछाई झलकती थी। इस हवेली की देखभाल नैना करती थी, एक 24 वर्षीय साहसी लड़की जिसकी आंखों में पढ़ाई की चमक थी और दिल में साहस। उसके पिता, जो इस हवेली के देखभाल करता थे, उसे अक्सर इसकी अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। एक भयानक रात, जब आसमान काले बादलों से ढक गया और तूफान ने हवेली को घेर लिया, एक घायल अजनबी नैना के दरवाजे पर गिरा। वह अजनबी आरव खूबसूरत और शांत दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। नैना ने उसे अपनी सुरक्षा में लिया और उसकी देखभाल करने लगी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि यह लड़का जितना मासूम दिखता है, उसके भीतर कोई भारी रहस्य छिपा हुआ है। आरव के हवेली में आने के बाद पुरानी दियों ने अपने आप जलना शुरू कर दिया। दीवारों पर टंगी पुरानी रानियों की तस्वीरें अचानक से तड़कने लगी। नैना को यह सब देखकर अजीब लगा। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसे खिड़की के पीछे से देख रहा है। आरव भी अजीब बुरे सपने देखने लगा। एक औरत की चीख, गहनों की खनक और खुद पर लगे खून के छींटे। एक रात नैना ने देखा, आरव हवेली की अंधेरी गलियों में किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सवाल गूंज उठा, क्या यह लड़का कुछ छिपा रहा है? फिर भी उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। आरव ने जब पहली बार मुस्कुराकर नैना को देखा, तो उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट उठी। उसने उसकी खामोशी, आंखों का डर और खोए हुए अतीत को पढ़ना शुरू किया। एक शाम आरव ने कहा, नैना, मुझे यहाँ तुमसे और इस हवेली से एक रिश्ता महसूस होता है, लेकिन याद नहीं आता क्यों। नैना ने महसूस किया कि यह रिश्ता केवल हवेली का नहीं था, यह उनके दिल का भी था। एक दिन हवेली के तहखाने में नैना को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें 1919 की लिखावटें थी। यह एक राजकुमारी महारानी रागिनी और उनके प्रेमी युवराज अर्जुन की कहानी थी। दोनों अलग अलग राजघरानों से थे और उनका प्रेम किसी को मंजूर नहीं था। अंततः अर्जुन की हत्या कर दी गई और रागिनी ने हवेली में आत्महत्या कर ली। डायरी के आखिरी शब्द थे, हमारा प्रेम अगली जन्मों तक अधूरा रहेगा, जब तक दीपक खुद नहीं जलेगा। और आश्चर्यजनक रूप से दीपक तब जलने लगा जब आरव यहाँ आया। नैना के मन में डर समाने लगा, क्या आरव वास्तव में अर्जुन का पलटा हुआ जन्म है? उस रात हवेली की दीवारों पर फिर से सरसराहटें शुरू हो गईं। नैना ने हवेली के पिछवाड़े एक पुराना कमरा खुलते देखा, जहां रागिनी की पायल पड़ी थी, लेकिन उसी कमरे में आरव भी खड़ा था। उसकी आंखों में बदलती परछायां, जैसे किसी और की मौजूदगी। अचानक एक औरत की आत्मा कमरे में उभर आई। रागिनी। रागिनी रो रही थी, अर्जुन, तुम वापस आ गए। नैना का दिल टूट गया। वह जिसे चाहने लगी थी, वह किसी और का था। लेकिन रागिनी ने नैना की ओर देखा और कहा, तू चिंता मत कर बेटी, मैं आरव की नहीं हूं, मैं तो उसके भीतर अटकी हुई हूं, बस उसे आजाद करने आई हूं। रागिनी की आत्मा ने कहा, आरव, तुम मेरे अर्जुन नहीं हो, तुम सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति हो, जिसे मेरे श्राप ने बांध दिया है। हर 100 साल में मेरी आत्मा किसी पर हावी हो जाती है। आज मुक्ति का दिन है और इस बार तुम्हें बचाने आई हूं। आरव दर्द से चिल्लाया। श्राप की काली छाया उसका शरीर तोड़ने लगी। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। आरव, मैं यही हूं, छोड़ूंगी नहीं। रागिनी ने विनती की, नैना, तुम्हारा प्रेम ही इसे बचाएगा, मुझे जाने दो। नैना ने दीपक उठाया और रागिनी की आत्मा के सामने खड़ी हुई। तेरा प्रेम अधूरा था, पर मेरा नहीं होगा। इस बार कोई नहीं मरेगा। उसने दीपक रागिनी की ओर बढ़ाया। आत्मा मुस्कुराई और प्रकाश में विलीन हो गई। आरव जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी सांस चल रही थी, धीमी पर जिंदा। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। नैना, तुमने मुझे क्यों बचाया? नैना ने उसकी हथेलियां थाम ली। क्योंकि तुम मेरे अजनबी नहीं रहे, तुम मेरा आज हो, मेरा कल हो। हवेली में पहली बार 100 सालों में सवेरा चमकते हुए दीपकों के साथ उतरा। हवेली का श्राप टूट चुका था। आरव धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस पाने लगा और हर बार उसकी याद वही रुकती, जहां नैना उसके सामने मुस्कुरा रही थी।
दो प्रेम कहानियां, एक अधूरी, एक पूरी होने को तैयार। हवेली अब वीरान नहीं थी, ये अब दो दिलों की नई शुरुआत की गवाह बन चुकी थी।